Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show। दोस्तों, जो टिकटॉक की रेटिंग है वो फाइनली 1 स्टार तक पहुंच गई है, चाहे वो टिकटॉक लाइट हो या टिकटॉक का मेन एप्लीकेशन हो। आज के इस वीडियो में हम लोग टिकटॉक के इस बैन सिस्टम और ये जो मामला है वो बहुत जो गंभीर हो गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं गीकी शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टिकटॉक की रेटिंग है 1 स्टार तक आई कैसे। पहले ये जो रेटिंग थी वो 4.6 स्टार्स थी। उसके बाद टिकटॉक और यूट्यूब का एक ऐसा मसला चला कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ हुआ जिसमें कि आमिर सिद्दीकी और कैरी ने ये वीडियोस बनाई, जिससे कि कैरी की वीडियोस की वजह से लोग जाकर टिकटॉक को रेट करने लगे, फ्लैग करने लगे, इनएप्रोप्रिएट वगैरह। और देखा जाए तो इस समय जो रेटिंग है वो 4.6 से 1 स्टार तक आ गई है टिकटॉक लाइट की और टिकटॉक मेन एप्लीकेशन की। 2-3 रीजंस हैं टिकटॉक पे ये रेटिंग्स की। सिर्फ यही नहीं कि केवल कैरी के वीडियो से या केवल यूट्यूबर्स की वीडियो से ये 1 स्टार रेटिंग गई है। ये टिकटॉक रियल में डिजर्व भी करता है 1 स्टार रेटिंग, क्योंकि जो रियलिटी है वो यही है कि 90 से लेकर 95% तक जो कंटेंट है वो टिकटॉक पे वो क्रिंज है, किसी काम का नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बस आप देखोगे और फिर सोचोगे क्यों, मतलब क्यों हुआ है ऐसा, क्यों ये वीडियो बनाई गई है, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो ऐसा कंटेंट उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो जब पिछला बैन लगा था टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक ने उसके बाद एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था एड्यूटॉक। आपने सुना होगा। एड्यूटॉक कैंपेन के अंडर में टिकटॉक क्या कर रहे थे कि मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर्स या बड़े क्रिएटर्स को वो अप्रोच कर रहे थे और अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे थे और बोल रहे थे कि आप जो क्रिएट करते हैं अपने यूट्यूब पर, वैसा ही कंटेंट आप हमारे टिकटॉक पे भी क्रिएट करिए और हमारे एड्यूटॉक सिस्टम को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि केवल लिपसिंग की वीडियोस से काम नहीं चलेगा, केवल लिपसिंग की वीडियोस से पब्लिक की हेल्प नहीं होती है। ये रियल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टिकटॉक को खुद पता है कि उसके चैनल पे, उसके जो प्लेटफॉर्म है उस पर क्रिंज है, उस पर ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल नहीं है लोगों के लिए। यूट्यूब पर हेल्पफुल है, इसीलिए टिकटॉक यूट्यूबर्स को अप्रोच करता है, कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करता है कि वो आकर के टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया भी होगा कि अप्रोच होता है और लोग जाके काम करते हैं। मैंने खुद काम किया है, बट जब मैंने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म है वही ठीक नहीं है, तो मैंने 4-5-6 वीडियोस बना करके ही वहाँ वीडियोस बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि जो कंटेंट उस पर आप देखते हो, मतलब मैं टेक कंटेंट देखता हूँ तो मेरे को टेक रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, लेकिन जो उसका एल्गोरिदम है वो आपको कुछ भी उठा के पटक देता है। आपके जो फीड है, फॉर यू पेज है, उस पर कोई भी वीडियो ले आके रख देता है जो कि ठीक नहीं है। तो एल्गोरिदम तो मान लीजिए, पता नहीं एल्गोरिदम है भी या नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम का मतलब होता है कि अगर मैं कोई किसी तरह की पर्टिकुलर वीडियोस देखता हूं तो वही वीडियोस मुझे रिकमेंड होनी चाहिए, जो मेरा एज है उसके हिसाब से रिकमेंड होनी चाहिए। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए। ये इसलिए डेंजरस हो जाता है क्योंकि जो 18+ कंटेंट है वो उनको भी रिकमेंड होता है और वो भी उस चीज़ को देखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो एक ऐसा एल्गोरिदम ही नहीं है जिसमें कि वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए अलग से रख सके। जैसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ही आप ले लीजिए, यूट्यूब फॉर किड्स है, इसमें एज लिमिटेशन है, हर तरह का सिस्टम आपको यूट्यूब में मिल जाता है, जिससे कि आप अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को आप एडल्ट कंटेंट से बचा सकते हैं। बट टिकटॉक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी कभी भी कोई भी किसी चीज़ पे भी देख सकता है और वो आपको रिकमेंड हो सकता है। तो टिकटॉक की ये सबसे बड़ी कमी है, इसका एल्गोरिदम, जो कि है ही नहीं। उसके बाद आप जब भी देखिए बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आपको टिकटॉक पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको कि अगर आप इनअप्रोप्रिएट या कुछ कर देते हैं, उसको फ्लैग कर देते हैं, उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को फ्लैग किया, रिपोर्ट किया, बट फिर भी वैसी ही वीडियोस मुझे फिर से रिकमेंड होने लगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टिकटॉक पे कोई एल्गोरिदम नहीं है। उसके बाद क्रिंज कंटेंट भरा पड़ा है। 95 क्या, मुझे लगता है 99% कंटेंट क्रिंज है। हाँ, 1% लोग हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, जो खुद की शायरी लिखते हैं, खुद की लाइंस लिखते हैं, थोड़ी बहुत एक्ट्स करते हैं, या कुछ ऐसे जो क्रिएटर्स हैं जो कि डांस वगैरह भी करते हैं और अच्छा डांसर्स हैं, जो रियल में जिनके पास टैलेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल 1% ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे रियल में मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो उनकी मेहनत का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप एक वीडियो देख लीजिए, ओरिजिनल क्रिएटर के पास कोई व्यूज़ नहीं है और किसी ने बना दी ऐसे ही उसके ऊपर लिपसिंग करके और उस पर व्यूज़ हैं।
अभी मैं कल रात में ये वीडियो देख रहा था, एक गर्वित पांडे करके हैं टिकटॉक पर, एक्टर हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो पे बड़ा आपत्ति जताया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे सिर्फ 20,000 लाइक्स थे, बट उन्हीं की वीडियो उठा करके किसी ने इमेजेस के स्लाइड शो लगा दिए, उस पर 1 पॉइंट कुछ मिलियन लाइक्स थे, और वो इस चीज़ पे थे कि क्या पब्लिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे गलती पब्लिक की तो अभी है, यहाँ पे गलती पब्लिक की है क्योंकि वो क्रिंज कंटेंट और रियल जो क्रिएटर्स हैं उन पर ध्यान न दे करके वो कुछ भी देख रहा है, कुछ भी लाइक कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है, लाइक से याद आया, डिसलाइक बटन भी नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं उसे डिसलाइक नहीं कर सकता, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, और रिपोर्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या टिकटॉक सच में बैन होना चाहिए? आपको मैंने जो भी ये इन 4-5 मिनट में बातें बताई, आप उससे खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि टिकटॉक क्यों बैन होना चाहिए। क्योंकि सुधार तो ये ला नहीं रहे, एक बार ऑलरेडी बैन हो चुके हैं तो सुधार तो ला नहीं रहे। तो जब सुधार नहीं लाओगे तो हटना ही पड़ेगा ना, तो इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की भी यही डिमांड है। अगर आप ऐप स्टोर पे देखिए 1 स्टार, और ऐसा नहीं कि ये 1 स्टार अभी आ रहे हैं, आप पहले के भी जाकर के रिव्यूज़ देखिए, मैंने खुद देखे हुए हैं। पहले के भी रिव्यूअर्स का यही कहना है कि ऐसे ऐसे कंटेंट रिकमेंड होते हैं जो रिकमेंड नहीं होने चाहिए, जो हम कभी देखे ही नहीं हैं, जो हमारे पे रिकमेंडेशन में आना ही नहीं चाहिए। आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की है हिंदी और इंग्लिश, आपको आ रहे हैं रशियन में, आपको आ रहे हैं बंगाली में, मतलब एल्गोरिदम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो या तो ये अपने कंटेंट, या तो अपने ये टिकटॉक पूरे अपने जो पूरा टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है इसमें पूरी तरीके से ये बदलाव लेकर आए, जितना क्रिंज कंटेंट है उसको एकदम पीछे ढकेल दें, एकदम हटा दें, या फिर टिकटॉक को बैन ही कर देना चाहिए। क्योंकि अगर पब्लिक चाहती है ना कि टिकटॉक बैन हो, अगर आप चाहते हैं टिकटॉक बैन हो, तो टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए। क्योंकि ये टाइम पास, मतलब कुछ भी नहीं बना सकते आप, और कुछ भी बना के लोग अपने आप को क्रिएटर कह रहे हैं। मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ तो यहाँ घंटों लोग मेहनत करते हैं, घंटों एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह करके आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं, तब जाके हम लोगों को क्रिएटर कहा जाता है। और वो लोग अपने आप को क्रिएटर कह रहे हैं जो केवल लिपसिंग, दूसरे के म्यूजिक पे डांस करना, मतलब कुछ भी कंटेंट खुद का ओरिजिनल नहीं है। अगर मैं अपनी राय दूं तो 99% चीज़ें मैंने, अगर मैं 100 वीडियोस देखा हूं उसमें 99 वीडियोस ऐसी रही हैं जो ओरिजिनल क्रिएटर की नहीं रही हैं, या ओरिजिनल म्यूजिक वाले की नहीं रही हैं, उसने कहीं ना कहीं से कॉपी करके उसको ला दिया है आपके सामने। तो कुल मिला जुला करके जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि टिकटॉक में 3-4 खराबियां हैं जो एकदम सामने हैं। पहला, एल्गोरिदम शिट। दूसरा, कुछ भी रिकमेंड होता है, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है। तीसरा, वल्गर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वल्गर कंटेंट है। चौथा, आप उस वल्गर कंटेंट को रिपोर्ट भी करते हो तो अगर वो हट भी जाता है या वो आपसे रिकमेंडेशन से हट भी जाता है तो कुछ दिन बाद वापस आपको वैसे ही कंटेंट रिकमेंड होने लगते हैं। तो फिर से वही बात आ गई, एल्गोरिदम इज शिट। तो अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अगर उसका एल्गोरिदम ही बढ़िया नहीं बना पा रहे हो, केवल एक टाइम पास कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ऐसे एप्लीकेशन को बैन ही हो जाए तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1-2 अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे स्पीकर्स हैं, वो YouTube पर भी आ सकते हैं, वो YouTube पर भी काम करते हैं। और देखा जाए तो YouTube के ही बल पे आज टिकटॉक ऐसे है, क्योंकि YouTube के ही गाने टिकटॉक पे चलते हैं, YouTube के ही डांसर्स, YouTube के ही एक्टर्स, और YouTube के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो कुल मिला जुला करके फिर से मैं कह रहा हूं कि क्या टिकटॉक को बैन होना चाहिए। पब्लिक ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी है बैन करने के लिए टिकटॉक को। गूगल प्ले स्टोर को, गूगल को खुद दिखाई दे रहा है कि 1 स्टार रेटिंग हो गई है। अब ये देखना है कि जो टिकटॉक है वो रियल में बैन होता है या नहीं होता है। लेकिन आप ये वीडियो शेयर करिए और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए सबको मेरे थ्रू कि क्या क्या चीज़ें हैं जो टिकटॉक पे गलत हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सच में टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। क्योंकि अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं अभी भी, 10% ही हैं। ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। चैनल पे अगर आप नए हैं, पसंद आए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।